अभिषेक, अभिषेक जल्दी खड़ा हो। अरे जल्दी खड़ा हो। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, जल्दी में हूँ बहुत ज्यादा, बाद में सवाल करियो। अभी तू जल्दी से खड़ा हो और अंदर जाकर छुप जा। आप इस तरह मुझे खड़ा होने के लिए क्यों बोल रहे हो? और ये क्या है, आपने इतने गवारों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपको तो पता है ना, मेरी होने वाली बीवी आने वाली है। कहीं आपको ऐसी हालत में देख के वो शादी के लिए मना ना कर दे। अच्छा, अभी भी तुझे अपनी होने वाली बीवी की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी। देख, अगर अभी भी तू जल्दी से अंदर नहीं गया ना तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज जल्दी से खड़ा हो जा और अंदर जाकर छुप जा। पर भैया बात तो बताओ, आप मुझे भेज क्यों रहे हो ऐसे? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, अभी तू चुपचाप खड़ा हो और अंदर छुप जा जाकर। ज्यादा सवाल जवाब मत कर, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी भाई। चलो ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो ऐसे ही कर लेता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे कपड़े पहन कर ही क्यों आए हो। मुझे लगता है आप मेरी शादी तुड़वा कर ही मानोगे। कहीं मेरे होने वाली बीवी ने आपको इस हालत में देख के शादी के लिए मना कर दिया ना तो माफ नहीं करूंगा आपको। ठीक है, जा रहा हूँ अब मैं छिपने। और सुन, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं ना तब तक बाहर मत आइयो, वहीं छिपा रहियो, ठीक है? चलो, अब मामला सेट है, जल्दी से साफ सफाई में लग जाता हूं। अरे पूनम, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ आ गई तुम। अरे बड़े भाई साहब, आप ये टेबल की सफाई क्यों कर रहे हो? और राहुल कहाँ है? दूसरी कंपनी में गया है झाड़ू पोंछे का काम करने। पोछा? व्हाट? मतलब ये कंपनी आपकी नहीं है? ये कंपनी हमारी क्यों होती? हम तो यहाँ पर सिर्फ साफ सफाई का, झाड़ू पोंछे का काम करते हैं। लेकिन एंगेजमेंट होने से पहले राहुल ने तो ये बताया था कि ये कंपनी हमारी है, तुम लोग इस कंपनी के ऑनर हो। उसने ऐसा क्यों बोला मुझसे? अरे नहीं नहीं, वो तो पागल है, झूठ बोल दिया उसने तुमसे ऐसे ही। कह रहा था कि भैया पूनम बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अमीर घर से है वो। अगर उसको सच पता चल जाएगा कि ये कंपनी हमारी नहीं है तो कहीं वो मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे, इसलिए उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये कंपनी हमारी नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करते हैं। जबकि मैंने तो उसे बहुत समझाया था कि वो पूनम को झूठ ना बोले, बल्कि सच सच बता दे कि ये कंपनी हमारी नहीं है, हम बस यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करते हैं। लेकिन उसने बोला कि नहीं भैया, वो अमीर है, मैं उसको नहीं बता सकता। हाँ, शादी के बाद तो उसको खुद ही पता चल जाएगा ना, तो इसलिए अभी नहीं बताऊँ, वरना वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। तो इसलिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया बस। खैर, तुम ये बताओ, तुमने अपने पापा से शादी की डेट निकलवाई? कब करने के लिए बोल रहे हैं वो शादी? अबे ओ बेवकूफ, तुझे लगता है कि अब मैं तेरे छोटे भाई से शादी करूंगी? अब तेरे भाई से कोई शादी वादी नहीं करूंगी। और हाँ, अब तू अपने मुंह पे भी लाया ना शादी की बात, तो तेरे थप्पड़ मार के सारे दांत बिखेर दूंगी। अरे पूनम, तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो मुझसे? और तुम मेरे भाई को भी हरामखोर बोल रही हो। तुम तो उससे प्यार करती थी ना, तो अब तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम हमारे साथ बदतमीजी सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें अब हमारी सच्चाई पता चल गई है कि ये हमारी कंपनी नहीं है और हम बस यहाँ पर साफ सफाई का काम करते हैं? अबे तू है कौन? पागल है क्या? तू सफाई वाला है, ना कि इस कंपनी का मालिक है जो मैं तुझसे तमीज से बात करूं। अरे तू तो लायक भी नहीं है कि मैं तुझसे बात करूं। तो कौड़ी का नौकर, तेरा भाई तो तुझसे भी ज्यादा हरामी है। इतना झूठा, इतना मक्कार निकला वो। उसने झूठ बोला कि ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। उसने ये झूठी बातें करके मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मेरे साथ एंगेजमेंट कर ली। और वो मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा था ना, अब मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे आगे हाथ जोड़ते फिरोगे तुम लोग। देखो, जो हो गया सो हो गया, प्लीज अब गुस्सा मत करो हम पर। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसे गुस्सा मत करो। हाँ, और नहीं तो क्या, गुस्से वाली बात तो है ही ना ये। तेरे भाई ने सोच भी कैसे लिया कि मुझसे शादी करेगा? मैं इतने पैसे वाले घर की हूँ, मैं इतनी अमीर लड़की हूँ। अरे मैं तुम जैसे सफाई करने वालों के घर में आऊंगी बहू बनकर? वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करती हो? नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं उससे। और ये प्यार व्यार गया भाड़ में। मेरी लाइफ में प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है और मैं चाहती हूँ मेरी जिससे शादी हो वो बहुत पैसे वाला हो। और तू और तेरा छोटा भाई ठहरे साफ सफाई करने वाले, तुम्हारे पास कहाँ होगा इतना सारा पैसा जो मैं तेरे छोटे भाई से शादी करूं? अरे तुम जैसे लोगों की ना इतनी औकात भी नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर बात करो। शादी तो बहुत दूर की बात है। रही बात तुम्हारे भाई के साथ शादी करने की, तो मैं नहीं करूंगी तुम्हारे भाई के साथ शादी। अगर तुम लोगों के पास पैसा होता
तब मैं तुम्हारे भाई से शादी करती। लेकिन तुम लोगों की सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तुम लोग गरीब हो, तो मैं तुम्हारे छोटे भाई से शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हम भी पैसे वाले होते तुम्हारी तरह तो हम ये साफ सफाई का काम क्यों करते? हम भी तुम्हारी तरह होते ना, बढ़िया मुकाम पे। देखो जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, हम बैठकर आराम से बात करते हैं ना। और प्लीज अब तुम ये रिश्ता मत तोड़ना मेरे भाई से। मेरा भाई बहुत प्यार करता है तुमसे, और वैसे भी अब तो एंगेजमेंट भी हो गई है। अगर अब रिश्ता टूट जाएगा तो हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे पूनम। अबे ओ चुप कर, बदतमीज इंसान। ओ शिट, भगवान मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और मैं इसके छोटे भाई से शादी करने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हुए मुझे पता चल गया इन लोगों के पास पैसा नहीं है, और तो और साफ सफाई का काम करते हैं। भला ये भी काम है? छी, गंद आ रही है इनमें से। पूनम इस काम से हमारी रोजी रोटी चलती है, ऐसे तो मत बोलो तुम। हम साफ सफाई करते हैं तो क्या हुआ? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? अबे ओ, अपनी गंदी जुबान से ना मेरा नाम मत ले, तेरी औकात नहीं है मेरा नाम लेने की। अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे छोटे भाई ने गलती की है, उसने तुमसे झूठ बोला, पर तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुम उसकी एक गलती तो माफ़ ही कर सकती हो। खैर अब तुम साफ साफ बताओ, अब तुम मेरे छोटे भाई से शादी करोगी भी या नहीं, या सिर्फ तुम उससे पैसों के लिए ही शादी कर रही थी? हाँ, मैं तेरे भाई से पैसों के लिए ही शादी कर रही थी। अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों भिखारी हो, तो तुम्हारे भाई से शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। और रही जो तेरे भाई की बात, उसने मुझसे झूठ बोलकर एंगेजमेंट की थी कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत पैसा है। उसने जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, उसको तो मैं बताऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगा वो। नहीं 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 पूनम, देखो ऐसा मत करना मेरे भाई के साथ। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाएगा। तुम उसको मत छोड़ना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और वैसे भी मेरा भाई तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम देखना, अगर तुम उस पर विश्वास करोगी, उसका साथ दोगी, तो वो एक ना एक दिन बहुत अमीर बनेगा। लेकिन अभी प्लीज उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम उसका साथ मत छोड़ो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तुमसे, मत छोड़ो मेरे भाई को। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इज्जत के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज तुम ये शादी मत तोड़ो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे समाज में। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ पूनम प्लीज। अच्छा, अभी भी इतना बोले जा रहा है? अरे तुझे अपनी इज्जत की तो फिक्र है, मेरी इज्जत का क्या होगा? देख मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, मुझे ना पैसे वाला आदमी चाहिए, अमीर आदमी चाहिए, जो मुझे लग्जरी लाइफ दे सके, जो मेरे सारे खर्चे उठा सके, ना कि तुम्हारी तरह भिखमंगे खानदान जो कि शादी से पहले खुद साफ सफाई का काम करते हैं और शादी के बाद मुझे भी इस काम में लगा देंगे। तुम जैसे घटिया लोगों के साथ तो मैं बात ना करूं, शादी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो तुम नहीं करोगी मेरे भाई से शादी? मतलब मैं ये रिश्ता कैंसिल समझूं? अरे तेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है क्या, जो अब भी मुझसे पूछ रहा है कि शादी कैंसिल करूं या ना करूं? शादी की तो सोचना भी मत, शादी तो मैं करूंगी ही नहीं। तुम दोनों भाइयों की ना कंप्लेन करूंगी पुलिस में जाके, जेल कराऊंगी दोनों को। तुम दोनों भाइयों ने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोलकर मेरे साथ एंगेजमेंट कर ली, ये कहकर कि तुम दोनों बहुत अमीर हो। अरे मैं तो तेरे छोटे भाई से प्यार करती ही नहीं थी, जबकि मैं तो उसकी दौलत से प्यार करती थी। मैंने तो ये सोचा था कि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी, उसके बाद तेरे भाई से डाइवोर्स लेके उसे छोड़ दूंगी। अच्छा मतलब हम बच गए? हे भगवान, बहुत बहुत मेहरबानी है तेरी जो हम बच गए, हमें बचा लिया तूने। और भगवान तूने मेरे छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद होने से भी बचा ली, उसके लिए भी तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। और कितना अच्छा हुआ हमारी प्रॉपर्टी भी बच गई, वरना ये लड़की तो हमें बर्बाद ही करके छोड़ती। कानून से हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करा लेती, क्योंकि कानून भी इन लड़कियों का ही साथ देता है। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया, कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो बच गई और मेरे छोटे भाई की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच गई। हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, जो तूने बचा लिया हमें इस लड़की से। अरे बच तू नहीं गया, बच तो मैं गई हूँ। अगर तेरे गरीब भाई से मेरी शादी हो जाती तो मेरी तो जिंदगी ही खराब हो जाती, और ना ही एक पैसा मिलता तेरे भाई से। और ये क्या बकवास कर रहा है तू क्या अमीर है? बोल तो ऐसे रहा है तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे। भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग करोड़पति हैं। तुम तो दूसरी कंपनी में पोछा लगाने गए थे ना,
और तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो बॉस के कपड़े हैं। तुमने अपने भाई की तरह नौकरों वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? यहाँ खड़े होकर मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, जो बोल रही थी तुम भैया से। आज मैंने सब कुछ सुन लिया है। वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी सोच है तुम्हारी। अच्छा हुआ शादी होने से पहली सच्चाई सामने आ गई मेरे, वरना मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। शादी के बाद ना मैं घर का रहता ना घाट का। अभी तो तुम्हारे भाई कह रहे थे कि तुम झाड़ू पोछे का काम करते हो, और तुमने ये अभी बॉस वाले कपड़े पहने हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं समझाता हूँ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सब समझाता हूँ आराम से। पहली बात तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम इस कंपनी में साफ सफाई वाले नहीं हैं, बल्कि ये कंपनी हमारी है। और दूसरी बात, मैं तेरी सच्चाई अपने छोटे भाई के सामने लाना चाहता था, क्योंकि मेरा छोटा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे प्यार में इस कदर पागल था कि वो तेरी सच्चाई भी नहीं देख पा रहा था। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तू उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तेरी जैसी लालची लड़कियों को, और इसीलिए मैंने इस सफाई वाला बनने का ड्रामा किया, नाटक किया, ताकि मैं तेरी सच्चाई अपने छोटे भाई के सामने ला सकूं, दिखा सकूं कि तू उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। अब तो तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना, जिसे तू कहता था कि वो तुझसे प्यार करती है, तेरे लिए कुछ भी कर सकती है, वो तुझसे नहीं सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करती है। अब तो तूने अपनी आंखों से ही देख लिया है। हाँ भैया, सब कुछ देख लिया मैंने और सब कुछ सुन लिया। लेकिन आप ये बताओ कि आपके मन में ये विचार आया कहाँ से कि आपको इसका टेस्ट लेना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि कल जब मैं इसके पापा के पास शादी की डेट निकलवाने के लिए जा रहा था ना, तभी मैंने इसको एक डिलीवरी वाले से बहस करते हुए देखा, वो भी सिर्फ 150 रुपये के लिए। ये लो मैडम, आपका ऑर्डर। 350 रुपये हो गए आपके। 350? रोज मैं ये पिज्जा मंगाती हूँ, 200 रुपए में आता है। 350 किस बात का मांग रहा है? मैडम मुझे नहीं पता आप कितने का मंगाती हो, पर इस ऑर्डर के 350 रुपये हो गए। आप जल्दी से पैसे कर दो, मुझे और भी ऑर्डर देने जाना है। अच्छा चल, पहले स्कैनर दिखा। ये लो मैम। कर दिए। मैडम आपने ये क्या कर दिया? आपने 200 रुपये किस हिसाब से करे हैं? मैंने बोला ना इस ऑर्डर के 350 रुपये हो रहे हैं, तो 150 रुपये और करो इसके। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला ना इस पिज्जा को मैं रोज 200 रुपए में मंगाती हूँ। आज ऐसा क्या हो गया जो ये आज 350 रुपए में मिल रहा है? देख, और पैसे नहीं दूंगी मैं। अब तू जा यहाँ से, जा रही हूँ मैं। पर मैडम आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप अपने मोबाइल में चेक कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। देख, वो सब मुझे नहीं पता। अब निकल यहाँ से, मैं जा रही हूँ। मैडम मेरे साथ ऐसा मत करिए, नी कंपनी मेरे से वसूलेगी नहीं पैसों को। मैडम बिना पैसे दिए चली गई, बताओ कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। वो बेचारा इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था मैडम मेरे 150 रुपये बनते हैं, प्लीज दे दीजिए। इसने उसके पैसे तो दिए ही नहीं, बल्कि उसको थप्पड़ और मारा, बदतमीजी की उसके साथ। और तभी मेरे दिमाग में आ गया था, जो लड़की 150 रुपये के लिए एक गरीब के साथ इतनी बदतमीजी कर सकती है, कल को तो अगर शादी हो गई तो वो तो मेरे भाई की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है, हमारे पूरे परिवार को बिखेर सकती है। इसलिए भाई मेरे दिमाग में आया, क्यों ना इसका एक बार टेस्ट ले लिया जाए, ताकि इसकी सच्चाई हमारे सामने आ सके। और देख, आज जब हमने इसका टेस्ट लिया सफाई वाला बनके, तो इसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। इसने साफ मना कर दिया था कि वो तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करती है। जब इसे पता चला कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हम सफाई वाले हैं, तो इसने साफ मना कर दिया शादी करने से। खैर देखा तूने, तो इससे इतना प्यार करता था और ये पैसों से प्यार करती थी। अगर तेरे पास कल को पैसे नहीं रहे ना किसी भी वजह से, तो ये तुझे छोड़कर चली जाएगी। क्या तू ऐसी लड़की से शादी करेगा? नहीं ना? हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने मुझे सारी सच्चाई बता दी। अगर मुझे सच्चाई पता नहीं चलती तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। और तू मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तू सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती थी। और क्या बोल रही थी तू? मुझे और मेरे भैया को जेल भिजवाएगी, हमसे जेल में चक्की पिसवाएगी। अगर तू 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकली ना, तो पुलिस को बुलाकर तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर बैठी रहना सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी। वो तो अच्छा हुआ कि भैया ने तेरी सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि तू सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है, मुझसे नहीं। और मैं तो तेरे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोच रहा था कि तू मुझसे प्यार करती है, कितनी केयर करती है मेरी, लेकिन तू तो सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती थी। खैर, अब तू चुपचाप मेरी नज़रों के सामने से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अभिषेक, तुम ना गलत समझ रहे हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे मजाक करने की आदत है, तो मैं तुम्हारे भाई के साथ बस छोटा सा मजाक कर रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। तो प्लीज
तुम जल्दी से शादी की डेट निकलवा लो, हम शादी कर लेते हैं। और ये सब तुम मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूल जाना, इसको तुम माइंड मत करना। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे चुप कर, तुम जैसी लड़कियों की वजह से पूरे जमाने में इतना डर बैठा हुआ है। मुझे तुझसे कोई शादी नहीं करनी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, चल निकल यहाँ से। अच्छा हुआ भैया जो आपने इसकी सारी सच्चाई मुझे बता दी। अगर मुझे कुछ पता ही नहीं चलता तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। अरे छोटे, कैसी बात कर रहा है तू? तेरा बड़ा भाई है ना, जब तक तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दे सकता, समझा तू? और रही बात लड़की की, तो इससे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लड़कियां पड़ी हैं यार दुनिया में, ऐसी तो बहुत मिल जाएंगी। खैर अब तो इसके बारे में मत सोच, जाकर मौज ले जिंदगी के। क्लब जाइयो आज, ठीक है? ठीक है भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो भैया।